हुजूर गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु बगदाद के मशहूर दीनी इदारा जामिया निज़ामिया में तालीम हासिल करते थे। आपके एक साथी हैं अब्दुल्ला इब्ने असरून, वो कहते हैं कि हमने सुना कि बगदाद में एक साहिब करामत वली तशरीफ़ लाए हैं, जिनकी एक ख़ास और मशहूर करामत यह है कि जब चाहते हैं ज़ाहिर हो जाते हैं, जब चाहते हैं छुप जाते हैं। कहते हैं हमने मशवरा किया कि हम अल्लाह के उस बंदे की ज़ियारत के लिए, मुलाकात के लिए जाते हैं। अब्दुल्ला इब्ने असरून और इब्ने सका और हुजूर गौस आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये तीनों क्लास फैलू ये जाते हैं उसकी मुलाकात के लिए। रास्ते में जब ये जा रहे थे तो इब्ने सका कहने लगा कि मैं उस बंदे से एक सवाल करूँगा और वो मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पाएगा। अब्दुल्ला इब्ने असरून कहने लगे कि मैं भी सवाल करूँगा, मैं देखूँगा कि मेरे सवाल का वो क्या जवाब देते हैं। हुजूर गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे मैं तो सिर्फ मुलाकात और ज़ियारत के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि अल्लाह वालों की ज़ियारत भी सवाब का काम है, इबादत है। आप फरमाने लगे मेरा मकसद जाने का सिर्फ अल्लाह के नेक और मुकर्रब बंदे की ज़ियारत और मुलाकात है, मैं तो उनसे कुछ पूछने नहीं जा रहा। अब देखिए तीनों के अंदाज देखिए, इब्ने सका कह रहा है मेरे सवाल का वो जवाब नहीं दे सकेगा, अब्दुल्ला कह रहा है मैं देखूंगा वो क्या जवाब देता है। हुजूर गौसे आज़म कह रहे हैं कि मेरे जाने का मकसद सिर्फ मुलाकात है। कहते हैं कि जब हम वहाँ पे तीनों पहुँचे तो उस वक़्त वो अल्लाह का नेक बंदा अपनी मस्जिद पे तशरीफ़ फरमा नहीं थे, वो वहाँ पर नहीं था। कुछ देर के बाद वो ज़ाहिर हुए, सामने आए, सलाम दुआ के बाद वो हमारी तरफ मुखातब हुए। उन्होंने मुखातब होते साथ ही जो कुछ हमने रास्ते में कहा था हमें वो बता दिया। इकबाल कहते हैं जो है पर्दों में पिन्हा चश्मे बीना देख लेती है, ज़माने की तबीयत का तकाजा देख लेती है। अल्लाह वाले बसारत से नहीं बसीरत से देखते हैं, अल्लाह के मुकर्रब बंदे फिरासत से देखते हैं। उनका देखना हमारे जैसा देखना नहीं होता, उनका सुनना हमारे सुनने जैसा नहीं होता। अब्दुल्ला इब्ने असरून कहने लगे अल्लाह का वो वली जैसे ही हमारे सामने आया, आकर उसने सबसे पहले इब्ने सका को मुखातब किया, कहा तू आया है, ये सवाल लेकर आया है, सुन ये तेरा सवाल है और ये तेरा जवाब है। उसके बाद फरमाया मैं तुझे देख रहा हूँ, तुझे खात्मा बिल खैर नसीब नहीं होगा, तो ईसाई होकर नसरानी होकर मरेगा। और उसके बाद फिर अब्दुल्ला की तरफ मुखातब हुए, कहा अब्दुल्ला तू ये सवाल लेकर आया है और ये तेरे सवाल का जवाब है, तूने रास्ते में आते हुए ये कहा था कि मैं देखूंगा कि वो क्या जवाब देते हैं, ये तेरे सवाल का जवाब है। तू दुनियादार होकर मरेगा, मैं देख रहा हूँ दुनिया तेरे कानों तक पहुँच चुकी है। फिर हुजूर गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ मुखातब हुए, देखिए कैसा पैगाम मुझे और आपको मिल रहा है, अदब कितनी बड़ी दौलत है। इंसान अदब से बहुत बड़ी चीज़ हासिल कर लेता है। बसा औकात इंसान बेअदबी से ज़िंदगी भर का सरमाया ज़ाया कर बैठता है। बसा औकात अदब से इंसान एक लम्हे में आसमान तक का सफ़र तय कर लेता है, और बसा औकात इंसान सालों की मेहनत बेअदबी की वजह से एक लम्हे में ज़ाया कर बैठता है। अदब इतनी बड़ी दौलत है, बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। बाअदब जो लोग होते हैं वो उनके नसीब, अपने नसीब को भी खूबसूरत बना लेते हैं और अपने रब को भी पा लेते हैं। हुजूर गौसे आज़म ने उस अल्लाह के वली का अदब किया और सिर्फ इतनी बात कही कि मेरे जाने का मकसद ये है मैं अल्लाह के उस नेक बंदे की ज़ियारत करूं, उससे मुलाकात करूं और उसका फैज़ पा सकूं। कहते हैं जब वो मेरी तरफ मुखातब हुए तो कहा या अब्दुल कादिर लक़द अरदैतल्लाह व रसूलहु बिअदबिका, ऐ अब्दुल कादिर तुझे मुबारक हो, अदब की वजह से तूने रब को भी राज़ी कर लिया है, अपने रब के रसूल को भी राज़ी कर लिया है। अदब की वजह से कितना बड़ा मकाम मिला है। ये बात याद रहे कि इस नीयत के साथ इल्म हासिल करना कि मैं उलमा से सवाल करूं और उनको लाजवाब करूं, उलमा से बास मुबासे करूं, अहले इल्म से सवाल करूं, उनको लाजवाब करूं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि आप फरमाते हैं आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जिसने इस नीयत के साथ इल्म हासिल किया ताकि वो लोगों से बास मुबासा करे, उलमा से मुनाजरे करे, उनको लाजवाब करे, अदखलहुल्लाहुन्नार, अल्लाह क़यामत के दिन इसको जहन्नम के अंदर दाखिल फरमाएगा। तो हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सीरत से मुझे और आपको पैगाम मिलता है हम अल्लाह वालों की सोहबत में जाएं तो सोहबत में जाकर फिर उनसे फैज़ हासिल करें, उनकी ज़ियारत करें, उनसे फैज़ हासिल करें, उनसे मुलाकात करें, इल्म हासिल करें। ना ये कि हम उनको लाजवाब करने के लिए जाएं या उनसे बास मुबासा करने के लिए जाएं। देखें हमारे ज़माने में
اولیاء کے بہت بے ادب پیدا ہو چکے ہیں، ایسے ایسے الفاظ سے اللہ کے نیک بندوں کو پکارتے ہیں، العیاذ باللہ ہم وہ الفاظ اپنی زبان پہ لانا بھی گوارا نہیں کرتے، لیکن جب اللہ کے ولی کی بے ادبی ہوتی ہے تو پھر خدا نشان عبرت بھی بنا دیتا ہے۔ جیسے اس بزرگ نے کہا تھا ابن سقا پھر نصرانی ہو کر مرا، اسے خاتمہ بالخیر بھی نصیب نہیں ہوا، اور عبداللہ ابن اسرون کو نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وزیر بنایا تھا، پھر وہ دولت کے اندر ایسا قید ہوا کہ وہ دولت کے اندر پھنس کر رہ گیا اور دولت اس کے کانوں تک پہنچی، اور حضور غوث اعظم نے اللہ کے ولی کا ادب کرنے کی وجہ سے وہ مقام پایا۔ آج صدیاں گزرنے کے باوجود بھی ہم ان کا نام محبت کے ساتھ لے رہے ہیں۔